अरे sit down. आज हो गया भैया। उस साइड में लगा दो। कहाँ? चलो भाई। हेलो। तुम लोग लिखा है सब दिखाओ तो। कल कल पढ़ा है सो है। नहीं लिखा, लिख लेना चाहिए था ना। चलो बाबू चालू करते हैं। ठीक है ना। डीपी भी सॉल्व करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है आज के डेट में। है क्या बोलते हो? देखो निकालो तो कौन सा डीपी था। कौन सा भेजा है कल 5 नंबर। सुजीत सर। आज है 6 तारीख। ठीक है चलो तो। हाँ देखते जाना ध्यान से। आज हम पाओ ऐसे नहीं करेंगे क्वेश्चन, आज तुम लोग निकालो कॉपी साथ में। आज हम साथ साथ सॉल्व करेंगे है ना। आज मैं हिंट दूंगा, अभी मेरे सामने सॉल्व करना है। आज वैसे नहीं कि हम सॉल्व कर तुम लोग सब सो जाता है ना। खत्म करना कोई हमारा गोल नहीं है। 30 में अगर 10 भी हुआ तो बहुत है ना। तो कॉपी निकालो है ना। और जहां तक तुम लिखे थे लिख लिए हो है ना। कल नहीं लिखे हो तो तुम्हारा गया समझो कि। चालू करते हैं। तो यहां से हम पहले सॉल्व करना चालू करेंगे, क्वेश्चन रीड करते हैं। मैं हिंट दूंगा, तुम लोग सॉल्व करने का। कॉपी निकालो है ना। हाँ हाँ फिर नोट कॉपी, मेन नोट कॉपी में लिखना है जो सारे सवाल को। जो जो मैं कराऊंगा मैं सब नहीं कराऊंगा, वही कराऊंगा जो मेरे को कराना चाहिए। चलो निकालो तो। चलो जी चालू करते हैं। फॉर्मूला वगैरह सब रेडी रखना, कॉपी नोट कॉपी में देख करके आ जाओ। देखो और देखो कि लिखा है, ये एक रिएक्शन है जिसको कैरी कराए है किसके भीतर में। देखो सवाल में क्या लिखा है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। कल हम सवाल पढ़े थे ना बॉम्ब कैलोरीमीटर का। याद रहे फॉर्मूला बोलो तो बॉम्ब कैलोरीमीटर कौन सा फॉर्मूला था। डेल्टा यू इज इक्वल टू बोलो तो एन सी डेल्टा टी इंटू एम बाई एक्स। इसमें एन थोड़ी है, एन नहीं है, देखो ध्यान से। एम एन नहीं था, सिर्फ सी था। सी डेल्टा टी इंटू एम बाई एक्स। चलो क्वेश्चन क्या लिखा है, द हीट रिलीज्ड। जरा ध्यान से बताना तो, ये 743 किलो जूल किसका वैल्यू होगा। बॉम्ब कैलोरीमीटर में किस चीज की वैल्यू है। अगर ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले में ये किसका वैल्यू होगा। सी का। सी क्या होता है पता है तुमको। हीट हीट कैपेसिटी तो नहीं है। किसका होगा बताओ। डेल्टा यू, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि लिखा है ना हीट रिलीज, यानी हीट की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है। पूछा क्या है देखो तो, वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, यानी दिया है क्या, डेल्टा यू। और पूछ क्या रहा है, डेल्टा एच। चलो फटाफट निकाल सकते हो। डेल्टा एच से डेल्टा यू कैसे निकालते हैं, याद है कौन सा कन्वर्जन बोलो तो। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। चलो तो क्या इस रिएक्शन से डेल्टा एन मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन में डेल्टा ई दिया है, आर टी रख के देखो। चलो एक एक सवाल करेंगे, हमको खत्म नहीं करना है क्योंकि कोई फायदा नहीं है। मैं डीपीपी सॉल्व करा रहा हूं लेकिन किसी को फायदा नहीं हो रहा है। तो हम 30 क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्लास में, 5 सवाल कराएंगे सिर्फ, बस खत्म। है ना भाई, खुद से करना है। क्योंकि कुछ पूरा कराने से फायदा नहीं होता है, सब क्लास में करो तो तुम लोग खाली छापता है बाद में। अभी सॉल्व करना है इसको, मैं हिंट दिया तुमको सॉल्व करना है। फटाफट करने का। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हो फटाफट के लिए, है ना। बाद में फिर जाकर अपना वो कर लेना सेल्फ स्टडी। तुम लोग ठंडा लग रहा है क्या, खिड़की खोल दूं क्या। अच्छा अच्छा ठंडा लग रहा है। ओके ओके ठीक, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और पर्दा भी लगा देते हैं, सो आराम से। हाँ। तो नरसिंह पर तो नरसिंह। देखो कर नहीं रहा है, खत्म आदमी कर नहीं रही। सो रहा है।
सवाल में लिखा था कि बॉम्ब कैलोरीमीटर को में जब जलाया गया तो उसमें हीट निकला 743। कल की कक्षा में हम बोले थे कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हीट होता है उस हीट कौन सा हीट होता है, लिखा है ना पॉइंट नंबर थर्ड, पढ़ो क्या लिखा था, डेल्टा यू। यानी बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हीट होता है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा यू। और हमसे पूछा क्या है, डेल्टा एच। तो डेल्टा यू से डेल्टा एच निकालने का यही एक फॉर्मूला है ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। अच्छा, टेम्परेचर वगैरह कहीं दिया है ना क्वेश्चन में, 300 केल्विन दिया है। डेल्टा एन निकाल सकते हैं क्वेश्चन से देख के, बताओ तो कितना होगा डेल्टा एन, सोचो तो। एक और एक दो, दो माइनस इधर कितना, 3/2, देख लो डेल्टा एन मिल गया। आर 8.34 रखेंगे, रख दो। थोड़ा सा गड़बड़ लेकिन हो जाएगा, देखो ये किसमें था, हाँ उसको जूल में रखना। हाँ, तुम्हारे पास ऑप्शन है जूल में रख के फाइनल आंसर को क्या करना, 1000 से भाग दे देना, क्योंकि ऑप्शन में कैसे लाना है, किलो जूल में। तो जूल में पूरा कन्वर्जन करो, करो करना पड़ेगा, हम बैठे रहेंगे अगर नहीं हुआ तो, समझ लो बाबू। इस दो चार पांच सवाल इसमें है, बाकी सब सेम सवाल है सारे। तो कोई मुंह फाड़ रहा है करना, मुंह क्यों फाड़ रहा है, गुलाब जामुन खाया क्या। देखो आंसर मैच करता है कि नहीं, बी अगर नहीं आ रहा है तो समझो तुम खत्म आदमी, तुम्हें नहीं आया तो। करो ना नमस्ते नरसिंहा। डेल्टा एन कितना आएगा रे, 1/2 आएगा ना, हाँ सही बात है। हम्म, नहीं नहीं, वो सब कहां से अपने से कुछ भी सोचना चालू कर दिया ये। हो सकता है आंसर इसका गलत भी हो, तुम लाओ। डेल्टा यू की जगह रखो, डेल्टा यू किलो जूल में है, पहले उसको जूल में कन्वर्ट करके रखना, 1000 से गुणा करके, नहीं तो आंसर गलत आएगा। आंसर नहीं आया क्या, डी। हाँ डी ही आएगा, वो गलत है, वो गलत होगा। कैसे क्यों, दिखाओ तो थोड़ा, कहाँ है। सो तुम नहीं गलत है ना, 1000 से गुना किए थे क्या, अच्छा इधर की हो, रफ में की हो। अच्छा, हाँ आओ ना बठिंडा। हाँ अच्छा, अच्छा ऐसा क्या, ठीक है। फोर्थ आ रहा है रे बाबू। अच्छा लेकिन फोर्थ जो तुम कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें प्लस आ रहा है, देख रहे हो, लेकिन यहां तो माइनस में दिया है, क्यों, पकड़ लो, क्योंकि जलाया गया है ना, देखो तो, ये कंबसन लिखा है ना, हीट रिलीज, तो फाइनल आंसर रिपोर्ट कैसे करेंगे, माइनस में, यही बस बात था। करके देख लो, ऐसे ही होता है, जो कर लिया मतलब वो सही कर रहे हो, कुछ करना ही नहीं है। ये हम नहीं बताएंगे, ऑलरेडी बता चुके हैं पिछले डीपीपी में, देख लेना अपने हिसाब से। कौन, कौन सा, नहीं आया, यहाँ इसमें वैल्यू रख दो ना, देखो बाबू, देखो डेल्टा यू की जगह कितना लिखेंगे बोलो, 743 × 10⁻³ हो गया। डेल्टा एन की जगह बोलो हाफ, आर की जगह 8.314 और टेम्परेचर की जगह 300। ये सब करोगे ना तो आंसर आता है 744.25। प्लस में आएगा, लेकिन हम प्लस नहीं लेंगे, क्या लेंगे, माइनस, क्योंकि रिलीज हुआ है हीट निकल। तुम बहुत दिन पे आई हो ना, अच्छा कितने लेक्चर छोड़ी हो, एक हफ्ता पूरा, थर्मो चालू किए हैं तो उसके पहली बार आई ना। अच्छा बढ़िया, बहुत अच्छा है, ठीक है कंटिन्यू, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब सेम सवाल हम नहीं कराएंगे, ये सवाल फिर से अलग है। चलो फटाफट, तुम लोग तो एकदम ताजा रहो यार, जल्दी जल्दी करना है, एकदम तड़ंग फड़ंग होना चाहिए एकदम, तुम लोग बैठा हुआ हाथ वगैरह मोर मार के, सुनो इधर। इस सवाल में क्या लिखा है, क्यूपी, क्यूपी मतलब समझ रहे हो, क्यू क्या होता है, क्यू हीट, और यहां पी लिख दिया, इसका मीनिंग क्या है, क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। स्टेटमेंट समझो, ये एलन की सीट से क्वेश्चन उठाया हूं। क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू कितना है, -28। अब पूछा क्या है, क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तुम्हें कुछ याद वाद आ रहा है, क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर को ही क्या बोलते हैं, सब भुला गए, सीपी में कुछ भी कहीं का, कौन सा गाय का सिंह कुत्ता में डाल रहा है, कुत्ता का सिंह गधा है, फालतू। क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर को डेल्टा एच बोलते हैं, जाकर देखो हमने लिखाया था, क्यू जो है वही डेल्टा एच बन जाता है अगर प्रेशर क्या हो,
कांस्टेंट हो, यानी डेल्टा एच का वैल्यू कितना है -28, तो डेल्टा यू तुम नहीं निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला बोलो? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन आर टी। डाल दो, यहाँ पे डेल एन है ना दिया हुआ, देख लो, खत्म, सेम सवाल है। बस इतना पता होना चाहिए, क्यूपी मतलब डेल्टा एच। करके देख लेना। ठीक, करके देख लेना, नहीं करके देखो, चुपचाप देख लेना, करो। करो भी, बताओ। फॉर्मूला में रखो, डेल्टा एच की जगह रखो -28, है ना बाबू? तो तुमको डेल्टा यू मिलेगा किलो कैलोरी, ये भी ध्यान रखना, है ना? यानी कि हमको 1000 से गुना करके रखना पड़ेगा कैलोरी में। अब फाइनल आंसर को फिर से 1000 से भाग दें, क्या आप जाएंगे? एकदम ध्यान नहीं दे रहा है बाबू। थोड़ा ध्यान दो। पूरा अंधेरा दे करके बैठा है लोग, नींद लेगा, इसे थोड़ा खुला रखो, कान में हवा आएगा तो अच्छा रहेगा। अब्सेंट था क्या? नहीं ना, ठीक है। समझ में आ रहा है बाबू, मवाली? ये क्या, कहाँ से लाया, नया लिया क्या? बढ़िया। और बोलो, ठीक है? मजा आ रहा है जिंदगी में? लेते रहो। डालो डालो, एक एक करके। यहाँ कितना रखेंगे? यहाँ रखेंगे -28 × 10⁻³ हमको निकालना है डेल्टा यू। और डेल्टा एन इसका बोल दो बाबू, कितना होगा? 1 होना चाहिए, क्यों? एक ही, ये लिखी हुई देखिए, सब मवाली है भाई। एक ही गैस है, ठीक है, तो एक लेंगे। आर के जगह 8.314, टेम्परेचर की जगह कहां लिखा है? 27 को कितना होता है बताओ? 300। 300। क्या यहां से डेल्टा यू आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। ये मल्टीप्लाई करके इधर फेंक दो। हाँ, लेकिन गड़बड़ा गया, सही बोल रहे हो, इसमें कैलोरी में लाना था ना। हम आर गलत लग दिए, जा, गड़बड़ा गया। जा, यहाँ पे कितना लेंगे बोलो तो? दूर लेंगे, दूर लेंगे तो सही आएगा, है ना? ये बताया था लगता है कभी, कि जब कैलोरी तो दो लेते हैं। सही बात, तुम लोग सही बोला। तो यहां से आएगा फाइनल आंसर किसमें? कैलोरी में। लेकिन कैलोरी में रिपोर्ट नहीं करना है, किसमें करना है? किलो कैलोरी। तो फिर आंसर को फिर से किससे भाग दे दो? 1000 से वापिस। तो यहां तक करके देखो, बहुत भारी नहीं है रे। अरे 600, और 600 को उधर ले जाओगे तो ये ज्यादा नहीं होगा, 28,000 ही है ना। -28,000 और -600 कितना होगा? माइनस जो भी कुछ होगा, दोनों ऐड हो जाएगा। 2800 कैसे होगा? 2800 है ये, पगला गया, 28,000 है। करते रहना तुम लोग ना, है ना? वैसे यही होगा, हमें लगता है, बिना सॉल्व के भी मार सकते हैं, क्यों? क्योंकि 28 28 दो जगह लिखा है, और इधर लाएंगे तो आंसर तो माइनस में रहेगा। तो माइनस में एक ही ऑप्शन है, मार दो। अरे भैया 28 ही रहेगा आंसर ना। 28 में तो माइनस पक्का होगा, प्लस वाला तो होगा नहीं, चिपका सकते हैं डायरेक्ट, गुना भाग आना चाहिए। चलो भाई, ये मार सकते हो। देखो तो कल पढ़ाए थे ना, देखो तो, किरचॉफ्स इक्वेशन में कौन सा था? टेम्परेचर था ना, ΔH @ T2, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से हम पढ़ाई लिखाई किए थे। तो टी मार दो, कौन मार दो? बी मार दो, है ना, खत्म। हाँ, जीरो ना ही, ऐसा जिंदगी में हमेशा नहीं होता है, इस बार नहीं है। ये बोल रहा है बी होगा, नहीं। हमने बोला था बहुत जगह होता है, हमेशा नहीं होता है भाई। ये बोल रहा है कि हाँ सर, आप बोले थे एक बार जीरो मार देना, नहीं यार, नहीं है, गड़बड़ा गया, जा। तो ये बनाना पड़ेगा। चलो बना करके देखो तो, क्वेश्चन देखते हैं। मैं तुमको हिंट देता हूँ, ये सवाल किरचॉफ से बनेगा। चलो अब सॉल्व करके देखो तो, पढ़ करके देखो और लगाओ, किरचॉफ्स का सवाल है। किरचॉफ्स, किरचॉफ्स इक्वेशन। हाँ। ला 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 ला। कैसे हो भाई शिवले? नींद आ रहा है बढ़िया क्या? समझ में आ रहा तुमको? है ना, तेरा टर्न समझ में आना चाहिए। देखो कैसे होगा रे, बोलो ना रे। फॉर्मूला ये वाला होगा ना, ΔH @ T2, ΔH @ T1 डिवाइड बाई T2 - T1, अब बराबर कितना होता था? और इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? तो ये पूरा आइटम जब उधर जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 0। तो जब 0 हो गया तो इसका मतलब तुम समझ में आया? ये बाबू बराबर हो जाएगा, है ना? अरे 0 हो गया तो इसको उधर भेज दोगे ना, यानी H1 H2 क्या है? सेम।
तो आंसर में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मार दो कौन पहला। ये किरचॉप्स के सवाल ऐसे आते हैं, पता चल रहा है। आसान तो है, कहाँ को ज्यादा दिमाग लगाना है। ठीक है, देख लो। क्या बोलते हो? हाँ, रुको क्या, कुछ है नहीं, लिख रहा लिख। चलो, जिसका हो गया सातवां पढ़ना चालू करो। सेवन, जल्दी जल्दी। आज सवाल ही कराएंगे, कल फिर पढ़ाएंगे। हाँ, उस साइड जीरो है तो नीचे वाला जीरो हो गया है ना, तो इक्वल होगा जगह सब। क्या बोलते हो तुम? हाँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहाँ पढ़े हो कि आर एच एस जीरो है तो ये पूरा जीरो होगा? लेकिन एल एच एस जीरो होने में सब थोड़ी जीरो होता है। मैथ में पढ़ते हैं ना, अगर एक्स बाई बाई इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब एक्स जीरो है कि बाई जीरो है? एक्स जीरो है, बाई जीरो होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आर एच एस जीरो है तो एल एच एस भी सब जीरो होता है, नहीं। ऊपर वाला हमेशा जीरो होगा, नीचे वाला नहीं होगा, ऐसा मैथमेटिक्स का रूल है। डिनोमिनेटर थोड़ी जीरो होगा। डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा टर्म। ऊपर वाला जीरो होगा, और अगर ऊपर वाला जीरो के बराबर है तो दोनों क्या है फिर? इक्वल है। ऐसा है मैथमेटिक्स में, तो ये तो पढ़ते हैं। नहीं तो सोचोगे कि सब जीरो होगा तो गड़बड़ा जाएगा। ऐसे थोड़े, जीरो बाई जीरो कुछ होता ही नहीं है। पढ़े होगा ना, कहीं पढ़ाए होंगे सर। जीरो बाई जीरो क्या होता है? अनडिटरमिनेट होता है ना। उसको डिटरमाइन इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। सातवां पढ़ो एक बार, हाँ बोलो। आए, बीडीपी है इसमें, देख रहे हो ना? बीडीपी। सवाल पढ़ो। हमको ऐसा लगता है क्वेश्चन में डेल्टा एच दिया है, अब पूछा क्या है? डेल्टा यू। लेकिन ये डेल एन आर टी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर वॉल्यूम का क्वेश्चन आया है। तो प्रेशर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला याद है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा टाइम्स पीवी, हमने ये पढ़ाया था। फिर मैंने बोला था जो कांस्टेंट हो ना उसको बाहर निकाल लो। इसमें कांस्टेंट कौन है? पढ़ के ध्यान से देखो तो। वॉल्यूम है कि प्रेशर है? पढ़ो, पता चलेगा तुमको। वॉल्यूम 10 लीटर है ना। अब प्रेशर तो दो जगह लिखा है, यानी प्रेशर वेरिएबल है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम को बाहर निकालोगे तो क्या बचा रहेगा? बोलो ना। भी भी डेल्टा पी। अब बना सकते हैं, डेल्टा यू की जगह रख दो फॉर्मूला में, नहीं उल्टा हम बोल रहे हैं। डेल्टा एच की जगह फॉर्मूला में रख दो। और भी क्वेश्चन में कितना है? 10। और डेल्टा पी क्या लिखेंगे? पी टू माइनस पी वन। पी टू कितना है? 70। अब पहले कितना है? 40। ये कितना उल्टा मैं बोल दिया, 40 माइनस 70, ठीक है। कर रहा करके, डाल के देखो ना कितना आता है। तो डेल्टा एच की जगह रखो भैया, -560। ये देखो भाई, केजे है ना, तो 1000 से गुना कर लेना। ठीक है। डेल्टा यू अपने को फाइंड करना है। वॉल्यूम की जगह 10 लिखो। डेल्टा पी की जगह ये लिख सकते हैं क्या? 40 - 70, बस करो कैलकुलेशन, आ जाएगा आंसर। हरे राम, हरे राम। आता है, देखो करके, आएगा कुछ तो आएगा ना, है ना? ये हो गया तुम्हारा 30 से 300, उस जगह घटेगा, कुछ तो आ जाएगा। पहले कन्वर्ट करके फिर बाद में 1000 से भी भाग आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिएक्शन है ना, कंबसन रिएक्शन होता है, सही सोच रही है। हाँ, लिखनी पड़ेगी। ये देखो हिंट में दिया है, ऑक्टेन के हमने पढ़ाया था मोल में कंबसन। ऑक्टेन का कंबसन रिएक्शन O2 के साथ CO2 और H2 बनता है। बैलेंसिंग खुद से हम कर सकते हैं, वहां से डेल्टा N निकल जाएगा ऐसा। आया रे, बठिंडा देखो कितना, देखो बताओ कहाँ है? हैं? क्या बोल रहे हो? -30 आएगा। हाँ तो हम, हाँ तो लाओ ना, था हमको बोल रहा है -300। इधर जाकर के क्या होगा? प्लस हो जाएगा ना, +300 हो जाएगा। तो गलत आ रहा है क्या ऑप्शन? बाय, सही में गलत है।
रुको रुको रुको, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। रुको भैया, कुछ तो झोल है इसमें। नहीं, नॉन ऑफ दिस नहीं है। नहीं आ रहा है ना, क्योंकि 5 6 0, 3 बार 0, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना बोलो ना, 300। तो ये कितना आएगा, 0 0 3 0 6 5, ये आएगा ना। अब फिर 1000 से फिर भाग भी देंगे ना, तो 1000 से भाग दोगे तो 560, 560 आएगा ना। क्या? आज कहाँ बार में लिखा है? अच्छा, तो थोड़ा सा कन्वर्जन करना पड़ेगा, इसीलिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा कन्वर्जन हो गया, फिर देखो। अगर बार में है ना, तो हमने बोला था बार और एटीएम क्या होता है, सेम। तो ये वैल्यू कौन सा यूनिट में आया है, एटीएम लीटर। इसको फर्दर किससे गुणा करेंगे, 100, 10 रेस टू कहां से आ गया, 100। अभी सही आएगा, हाँ, अब सही है, अब देखो करके अब आएगा सही। यही गड़बड़ था कन्वर्जन में। देखो, तो अब लेंगे, तो -560, 3 बार 0 ले लो, डेल्टा यू। ये तुम्हारा हो गया माइनस, कितना होगा, 300 और 100 लगभग। हमको लगता है लगभग 3000 आएगा, है ना। हाँ, 3000। 101 नहीं लेते हैं, 100 ले लेते हैं, आसान रहेगा। लगभग 3000 उधर भेज दो। तो डेल्टा यू कितना बच गया बोलो, -560 0 0 0 0, अब प्लस यहाँ पे। कैसे, अच्छा एक और जीरो है ना। अभी घटाओ कितना आता है, 0 0 0 0, कितना बचेगा, 3 5। सही बैठ गया, आ गया देखो। अब इसको 1000 से भाग देंगे तो आएगा यही ना, देखो ना, बी आ रहा है ऐसा करके। हाँ, तुम लोग अच्छा सोचा। यहाँ पे सही में कन्वर्जन करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डेटा तो जूल में है, और ये डेटा किस में आ रहा था, एटीएम लीटर में। तो 101 से गुणा कर देंगे। देखो, जो लोग क्लास छोड़ा, इसको दिमाग नहीं काम कर रहा है, एकदम नहीं काम कर रहे हैं बाबू। इसको लग रहा है उर्दू में पढ़ा रहे हैं ना रे। देखो इधर। ठीक है, हाँ लिख लो। क्लास छोड़ को तो तुम देख क्या है वीडियो, का है कल, क्या था तुम्हारा एंगेजमेंट है? यही होता है, डे केयर वाला का प्रॉब्लम यही जिंदगी में है। घर में रहोगे ना तो 50 तरह का उधर यात्रा होता है ना। इसीलिए हॉस्टल में रहना चाहिए, है ना। घर में रहोगे तो कुछ ना कुछ डेली, कुछ ना कुछ होते रहेगा। कभी किसी का शादी होगा, किसी का साला ब्रेकअप हो जाएगा, किसी का डिवोर्स हो जाएगा, किसी का कोई मर जाएगा। तो तुमको डेली ना कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पढ़ने वालों को 24 घंटे 2 साल तक फ्री रहना चाहिए। नहीं, घरेलू तुम चीजों में फंसोगे ना, तब नहीं पढ़ाई होगा। कुछ ना कुछ होते ही रहता है ना, कुछ ना कुछ होते ही रहेगा। तुम देख लेना, किसी रिलेटिव में कुछ हो जाएगा, किसी को छोड़ करके भाग जाएगा, तो वो टेंशन में तुम रहोगे, ये सब, है ना। फिर एक दिन तुमको छोड़ के भाग जाएगा। ये सब मत चक्कर में रहो। पढ़ना है तो पढ़ाई पर से ध्यान दो। लेक्चर छूटेगा, खत्म हो जाएगा, कि एक दिन में हम पढ़ा दे रहे हैं सब। कल हम पूरा पढ़ा दिए, वो टॉपिक ही पूरा पढ़ा दिए। कल कल बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिया फटाफट, है ना। सीपीसीबी, किरचॉफ्स और बॉम्ब कैलोरीमीटर, है नहीं, पूरा पूरा 2 लेक्चर का था ये। ऊपर उधर के बीटू में मैंने 2 लेक्चर में पढ़ाया था, तुम्हारा एक में होगा, कि लिखाया नहीं, इसीलिए समय बहुत कम लग रहा है ना, लिखा नहीं रहे, बहुत जल्दी हो जा रहा है। तो अगर तुम छोड़ोगे तो तुम्हारा पूरा ही छूट छाट जाएगा। चलिए आते हैं 8 नंबर सवाल फिर से। कुछ करना नहीं है भैया, देख लीजिए आंख के सामने। किसका डिफरेंस निकालना है, डेल्टा एच। हमारे पास जीवन में फॉर्मूला पढ़े हैं, डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या बच्चा रहेगा, डेल्टा एन आर टी। यानी वास्तव में हमको वैल्यू किसकी चाहिए, डेल्टा एन आर टी। ये वैल्यू निकालने के लिए हमको रिएक्शन पता होना चाहिए ना। किसका कंबशन लिखा है, देखो तो, ऑक्टेन का। अब याद तुम लोग को रहे तब तो, मोल के अंदर हम कंबशन रिएक्शन पढ़ाए थे। ऑक्टेन का कंबशन कैसे करेंगे, ऑक्टेन का कंबशन करने के लिए ऑक्टेन का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि 10th क्लास में तुम पढ़े हो, C8H18। देखो C8H18 लिखा है ना। कंबशन रिएक्शन कैसे होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन बनते हैं, 2 लोग बनते हैं, CO2 और H2। ध्यान रखना है क्या, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, कहीं लिखा है क्या, लिखा है क्वेश्चन में।
लिक्विड है। ऑक्सीजन कैसे होगा? गैस। CO2 कैसा होगा? गैस। और वाटर क्या होगा? लिक्विड। इसको हम बैलेंसिंग कर लेंगे। बैलेंसिंग करने के बाद देखो इसकी डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आती है, देखो तो -4.5। ये -4.5 यहां पे चिपका दो। आर की जगह कितना रखेंगे बोलो? 8.31। और टेम्परेचर की जगह कितना? 298। गुना कर लो और 1000 से क्या करना है? भाग दे देना है। क्यों 1000 से भाग देंगे? क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया है? किलो जूल। खत्म, सी ऑप्शन आ गया। नॉर्मल सवाल है, देख लो, कोई सवाल में है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। अगर तुमको पूरा आता है, फॉर्मूला याद है, तो बस बनाओ, काम खत्म। इसको तो मैं बढ़ता हूं आगे लेकर के। एक छोटी सी बात है, ध्यान रखना। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 केल्विन, इसको क्या हम बोले थे कल? डेफिनेशन याद करो तो। हीट कैपेसिटी। ऑप्शन में देखो तो कहीं हीट कैपेसिटी दिया है? नहीं। हीट कैपेसिटी का दूसरा नाम क्या होता है? थर्मल कैपेसिटी। तो चाहो तो कॉपी में कहीं लिख लेना, है ना, जो कहां पे कल जहां पढ़े थे वहां पे लिख लो। हीट कैपेसिटी के बगल में से स्लैश दे करके लिख लो, थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं। ठीक है। तो हीट, ये जेई में आया था एडवांस में सवाल 2002 में। ठीक है, तो वो छोटा सा क्वेश्चन था। तो हीट कैपेसिटी को हम थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं, लिख लो। चलो, अब ये सवाल बहुत भयंकर है, जेई 2019 का, है ना, जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। चलो, तो इसको भी करके देखना। पहले ये पूरा रीड करो। नींद आ रहा है क्या? पानी पी लो, नींद नहीं आएगा। सवाल को रीड करो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम। देखो, इतना बड़का सवाल है, पढ़ो इसको, पढ़ते पढ़ते तुमको नींद आ जाएगा। An ideal gas undergoes isothermal compression from 5 meter cube to 1 meter cube against a constant pressure of 4 Newton per meter square. Heat released in the process is used to increase the temperature of 1 mole aluminium. If molar heat capacity of aluminium is 24। हम्म, ये हमारा ही था ना, PDF था ना हमारा। हाँ ठीक है, उठो ना। हाँ, देखो, देखो जरा ध्यान से सुनो। यहाँ पे एक हिंट क्वेश्चन में है, देखो। आइजो, क्या इसका मतलब होता है आइसोथर्मल का, बोलो? टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब डेल्टा यू जीरो। मैंने बोला था यही हिंट होता है। सुनना, अगर डेल्टा यू जीरो है तो डेल्टा यू क्या होगा? क्यू प्लस। तो ये जीरो हो गया तो क्या बचेगा? क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। समस्या जिंदगी में यह है कि डब्ल्यू तो कुछ पता करो, तो पहले डब्ल्यू कहां से लाओगे? डब्ल्यू निकाल सकते हैं सवाल को पढ़ करके, देखो तुम। कांस्टेंट प्रेशर पे जब एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन की कंप्रेशन है, कंप्रेशन है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क निकालने का फॉर्मूला हम पहला लेक्चर में पढ़े थे। कौन सा फॉर्मूला था? -P(V2 - V1)। प्रेशर की जगह कितना लिखेंगे? 4, -4। V2 कितना है भैया? 1। V1 कितना था? 5। क्या यूनिट सब ठीक है क्या? ठीक यूनिट है। देखो कैसे, प्रेशर है मीटर में और वॉल्यूम में किस में है? मीटर में। तो ये आंसर भी आएगा, वो भी आएगा किस में? ऐसा यूनिट में, जूल में आएगा। तो घटाओ तो कितना आएगा बोलो ना? 16। 16 क्या आएगा? जूल। अच्छा, वर्क अगर 16 जूल है, इसका मतलब हम अभी इधर ही मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब क्यू कितना होगा? -16। इतना तो पता चल गया। लेकिन ये सब नहीं निकालना है, तुम पढ़ के देखो ना। सवाल तो कुछ दूसरा चीज पूछा है। सवाल पूछ रहा है कि जब ये आइडियल गैस को कंप्रेस किए ना, तो इसमें जो हीट रिलीज हुआ है, ये हीट का उपयोग हमने किसमें किया है? 1 मोल एल्यूमिनियम को गर्म करने में। मतलब देखो, हमने कंप्रेशन किया तो इस घटना के दौरान हीट निकला, उस हीट का यूज किया 1 मोल एल्यूमिनियम को गर्म करने के लिए। तो पूछता है ना कि जब 1 मोल एल्यूमिनियम गर्म होगा तो बताओ उसका टेम्परेचर कितना से बढ़ेगा? एक काम करते हैं ना, Q मतलब डेल्टा H पढ़े थे, तो इसके जगह अगर हम ये लिख लें, जरा देखना तो, एन सीपी डेल्टा टी, तो क्या इसके बराबर हम लिख सकते हैं -16? है ना, लो फिर से आ गया जा, है ना, लिख सकते हैं ना। क्यू का ही फॉर्मूला है डेल्टा एच का। अच्छा, एन कितना क्वेश्चन में मोल है, तो ये तो छोड़ दो। हीट कैपेसिटी कहीं दिया है क्या? 24। और हमसे पूछा है टेम्परेचर इंक्रीज कितना से करेगा, मतलब क्या पूछा है? डेल्टा
टी। यहाँ पे क्या लिखा, अच्छा टेम्परेचर माइनस में होता है कि प्लस में होता है? टेम्परेचर कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना, तो हमें लगता है माइनस लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्या लिखो सिर्फ 16। तो डेल्टा टी कितना आ गया देखो ना बाबू, 16 बाई कितना, 24। ये कितना से कटेगा बोलो तो, आई 2/3 से कट देगा। हाँ, टू बाई 2/3 से कट तो रहा है। 2/3 के मतलब क्या होता है, केल्विन। आ तो गया, कहाँ भारी क्वेश्चन है। हमने वर्क निकाला, यहां पे हमने पता चला सर Q माइनस ऑफ W है। तो Q क्या है, Q सी भी डेल्टा टी है, पढ़े कल ही तो पढ़े, डेल्टा एच क्यू एक ही है। इसकी जगह रख दिए, और क्वेश्चन में लिखा था कि डेल्टा टी निकालो, बन तो गया देखो। छापो इसको, है ना, ये सवाल अच्छा 2019 में आया था, लिखो। सवाल बाद में लिख लेना, क्वेश्चन नंबर लिख करके सॉल्यूशन लिख लो, साधारण तो है। हाँ। हरे राम हरे राम राम रे हरे है। हाँ जी, आ गया 2/3 है ना। चलो फिर से देखो, अगेन ये भी क्वेश्चन जेई में पूछा है, ईयर पता नहीं कब है। आओ, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एन आइडियल, हाँ हाँ देखो क्या लिखा है, कांस्टेंट प्रेशर, बताओ क्या है ये, सीपी। हम कल बोले थे परीक्षा में लिखा रहता है पक्का। तो सीपी कितना दिया है बताओ, 20.785। ओके, आगे क्या है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके जी चलिए, डेल्टा ये भी क्वेश्चन में दिया है, बढ़िया बात है, 5000 जूल। टेम्परेचर का डिफरेंस बताओ, T1 T2 दिया है क्या, दिया है, चलेगा। पूछा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, हाँ तो ठीक है ना। डेल्टा यू का फॉर्मूला अपने को पता है, बोलो क्या है, एन सी भी डेल्टा टी। डेल्टा यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 5000। मोल कहीं दिया, अरे मोल दिया नहीं, मोल पूछा है, मोल पूछा है। अच्छा सी भी, लेकिन क्वेश्चन में कहां है, सीपी से सीवी निकालेंगे, कल हम सिखाए थे ना, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सीपी माइनस सीवी आर। सीपी के जगह रख दो तो सीवी कितना होगा बोलो तो, सीपी माइनस आर होगा ना। अच्छा सीपी की वैल्यू रखेंगे कितना, 20.785, और घटाएंगे आर, आर की वैल्यू कितना लेते हैं, 8.314। देखो बाबू घटा कर किसमें लिखा है, कितना आया बताओ, 12.471, तो यहां पे रख दो 12.471। और डेल्टा टी कितना होगा, 200, 200 रख दो, खत्म, ये निकल गया, कुछ है देखो, ये दोनों को गुणा करके डिवाइड कर दो, आंसर आएगा, बहुत सिंपल सवाल है, कुछ करना ही नहीं है, सवाल खाली समझ में आना चाहिए। मोलर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हमने सीपी दिया है, डेल्टा यू में सीवी होता है, तो ऐसा पागल वाला काम मत करना कि यही रख देना है यहाँ पे, नहीं, हम सीवी में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो आंसर तो आ रहा है, सरल है एकदम, देख लो, यही है, कल यही पढ़ाया था, पार्ट 2 में यही पढ़ना है, थर्मो में सीपी सीवी का खेल है, नॉर्मल है, देखो तुमको लगे तो सही में बहुत आसान है सर, कुछ कर सकते हैं, छापो इसको, है ना, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, यही थोड़ा दुख है, उतना करना पड़ता है, यही है, फिजिकल केमिस्ट्री में तो बिना कैलकुलेशन के नहीं होगा, इतना तो तुमको गुना भाग मानता है, देखो इसने खुद किया है इतना।
वैसे उतना भी भारी नहीं है, देखो अगर तुमको लॉजिक से मैं समझाऊं ना, देखो तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 200। और 200 इंटू 1200 लगभग कितना होगा, 2400। 2400 को 5000 से भाग देंगे तो लगभग कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 48 में 2 पॉइंट समथिंग। हमको नियरेस्ट इंटीजर मारना है, दो मार देंगे ऐसे करके। तो लगभग मार सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव में तो पक्का ही मार सकते हो, इंटीजर में गारंटी नहीं है, गलती हो जाता है। क्योंकि इंटीजर में हमको एग्जैक्ट लिखना पड़ता है, बाकी ऑब्जेक्टिव में तो मार देंगे ना। मान लो एक दो है, एक चार, एक छह से तो आराम से मार सकते हैं ऐसा करके। तो उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कैलकुलेशन, अगर देखो तो। हाँ देखो बनाओ। लेक्चर देख रहे हो वनडे, है वनडे, कितना लेक्चर देखा, काहे। देखो एक हफ्ता तुम्हारा छूटा है पूरा, करते करते हालत खराब हो जाएगा, करो ना। कितना करेगा। जो डेली कर रहा है उसे तो हो ही नहीं रहा है, तुम तो एक हफ्ता छोड़ दिए हो। समझ में आ रहा है मवाली। हरे राम। है ना, कर लो भैया, आ जाओ आगे। फिर से आ गया बॉम्ब कैलोरीमीटर, देखो फिर से समझाता हूं, देखो कैसे करते हैं, पढ़ो आओ। तो क्या लिखा, ये भी ये क्वेश्चन आया है जेई मेन 2022। देखो सारा सवाल तुमको हम जेई का क्लास में डिस्कस कर देंगे। देखो 2.4 ग्राम कोयला इज बर्न्ट इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, है ना। कैलोरीमीटर है, उसके अंदर इसको जलाया गया है, खत्म। तो ये पढ़ते ही एक बात पता चल गया कि ये बर्निंग का सवाल है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलो तो। पूरा क्वेश्चन बाद में पढ़ना चाहिए, पहले फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। ओके, जरा देखो तो सी कहीं क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से कहीं देखो तो, कहीं तो दिया होगा, कहीं दिया है, यहां पे दिया है। कितना दिया है, 20। तो 20 इंटू कितना लेंगे, 1000 जूल में, ठीक है। डेल्टा टी कहीं दिया है, कैसे, 298 से कितना हो गया, तो डेल्टा टी कितना हो गया, दो, लिख दो दो। किसका जला है, कोयला का। कोयला का एम कितना होगा, कोयला बना किससे होता है, कार्बन से। तो कार्बन का एम क्या होता है, 12। तो कार्बन का मोलर मास कितना ले लेंगे, 12। और एक्स कितना है, 2.4 को खींचे चलो, देखो पहला लाइन में क्या लिखा है, 2.4 ग्राम को हम जलाए हैं, तो 2.4 यहां पे रख दो। कोई डेटा अभी बचा हुआ नहीं है, यही आंसर है, यही पूछा है ना, देखो तो। एक्स किसका वैल्यू है, हीट ऑफ कंबसन, यही है। ये डेल्टा ई को क्या इसने बोला है, एक्स। सॉल्व करके देखो ऑप्शन आता है कोई, 200 ही बोल रहा है कि आएगा, करके देखो। काटो ना भैया, दो, 10, तो 20 इंटू 10 के पावर 4, है ना। 1000 से भाग दो, कितना हो गया, 200। आ गया, आ रहा है देखो, आ रहा है ना। 1000 से क्यों भाग दिए, क्योंकि आंसर किस में लाना है, केजे में, देखो लिखा है ना केजे, खत्म। यहां -x क्यों लिखा है बताओ, क्योंकि जब जलाते हैं तो हीट निकलता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव में होती है। लेकिन हमको यहां माइनस नहीं लिखना है, तुम समझ रहे हो ना, ऑलरेडी यहां देखो क्या लिखा है, माइनस। तुमको सिर्फ वैल्यू पुट करने हैं 200। सरकारी स्कूल का याद आ रहा है, सरकारी स्कूल में ऐसे होता था ना, बचपन में तुम पढ़े हो, ऐसे एकदम घंटा बजता था उधर, हर एक बेल हुआ पूरा मारेगा ऐसा घंटा, नींद सब टूट जाता था बढ़िया बढ़िया लोगों का। और लास्ट बेल जब होता था ना, 8वीं बेल, तो एकदम पीटता था पूरा जोर जोर से, चपरासी लोग टन टन, वो मन वो जिंदगी ही कुछ और था, है ना। सरकारी स्कूल में, है ना, गांव में पढ़ने बहुत मजा आता था। बोड़ा पर जाओ बैठो खिचड़ी खाओ, खिचड़ी तुम्हें मिलता था, मिलता है ना, मिड डे मील, है ना। खिचड़ी खाने में बहुत मजा आता था, 1 बजे खिचड़ी बनता था, है ना। डब्बल लेकर जाओ, खाओ लाइन में लग करके, फिर भाग आओ टिफिन से ही। टिफिन के बाद कुछ दोबारा जाता नहीं है, वो सब जिंदगी अलग था।
है ना। फिर हम लोग पढ़ते थे सरकारी स्कूल में पहले पहले, तो हम लोग सेकंड क्लास में थे, तो मेरे को याद है परीक्षा होता था, तो परीक्षा में हम लोग कॉपी घर लेके आए थे। तो घर पे हम लोग पापा सब सॉल्व कर देते थे पूरा। अब खिड़की से कूद के आते थे, क्योंकि सरकारी स्कूल का खिड़की पता है एकदम 3D होता है ना, आराम से तुम कहीं आस पास जा सकते हो इधर उधर करके। ऐसा करके सरकारी स्कूल में पढ़ने में बहुत मजा आता है। हम ज्यादा पढ़े ही नहीं, 1 साल पढ़े थे, फिर हमको सब सीबीएसई में नाम लिखा दिए। और सीबीएसई वाला साला ही बहुत नियम कानूनी लोग रखता है। लोग बोलेगा कि ड्रेस पहन के आओ, मैंने ऐसे वहां नंगा को थोड़ी ना जाता है। अरे सरकारी में लोग ड्रेस पहन के जाते हैं, लेकिन सीबीएसई में बहुत सारा ड्रेस रहता है। पैंट शर्ट ऐसा होना चाहिए, बेल्ट पहनना जरूरी है, चप्पल नहीं पहन सकते, जूता ही चलता है वहाँ। हाँ, टाई भी पहनो, टाई पहनने बहुत दिक्कत होता है ना। तो ऐसा बैग लेके आना बहुत जरूरी है ना, बैग में। और सरकारी स्कूल में बैग नहीं चलता, झोला। हाँ, झोला में, है ना। सरकारी स्कूल क्या है, बोरा जिसमें बैठते हैं ना, उसी में क्या बोलते हैं, इसको कॉपी को लपेट लेंगे, है ना, उसी को रख के ले चले जाएंगे। फिर स्कूल में पहुंचेंगे तो कॉपी को ऐसे खोलेंगे और उस पर बैठ जाओ, उसी में बैठ के पढ़ो। आधा में बैठो और आधा में लिखो, ऐसे करके, है ना। जमीन पे पढ़ते थे पहले हम लोग के समय में, लोग बेंच वगैरह नहीं होता था, है ना, सरकारी स्कूल। उसका फ्लेवर ये, एक मास्टर था, हड्डी तोड़वा मास्टर था साला। वो बुढ़ा था, कम से कम उसका 70 साल तो होगा ही, वो तो कभी मर गया होगा पता नहीं। लेकिन इतना मारता था ना साला, वो पता है, वो डंडा लेके इस पे मारता था, है ना, बहुत पिटता था साला। हम लोग बहुत गलियाते थे उसको। क्योंकि स्टार्टिंग में गांव में रहते थे ना, तो गांव के जो लोग होता है उसको गाली बहुत आता है। तो हमको बहुत सब गाली हमको बचपन से आता था, खूब खूब एक्सपर्ट थे, तो खूब गलियाते